सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। दिल्ली पुलिस की जो हमारी सीरीज चल रही है, आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की दोनों सीरीज हमारी जो है पैरेलल चली हुई हैं। आज जो है दिल्ली पुलिस का हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, आज हम जो है यहाँ पर मौर्य काल जो है करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैं 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा चुका हूं। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दोनों में जो है इंडिया जीके पूछी ही पूछी जाती है। दिल्ली पुलिस में तो इंडिया जीके ही जीके आती है, लेकिन जो हरियाणा पुलिस है वहां पर भी जो है 15 मार्क्स की जो है इंडिया जीके पूछी जाती है। तो 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए इंडिया जीके आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं अभी समय रहते आपको टॉपिक वाइज जो है सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, मतलब एक एक टॉपिक में एक एक वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये एमसीक्यू से बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो अपनी तैयारी को और मजबूत और जो है धार देने के लिए आप हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की बात करने वाले हैं, यानी कि मौर्य जो साम्राज्य था ना, कैसे मौर्य साम्राज्य बना, कौन कौन उसके अंतर्गत राजा हुए हैं, किस किस ने जो है शासनकाल किया है, किस राजा के शासनकाल में जो है मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष काल पर था। सारी एवरीथिंग डिटेल जो है हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं, ठीक है। टॉप 50 एमसीक्यू जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन 50 क्वेश्चनों में से जो है कितने आप एग्जैक्ट यहाँ पर ठीक कर पाए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। मौर्य वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, जो है धनानंद था, उसी को मारकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया वासव दत्ता के रचयिता हैं। तो वासव दत्ता एक ग्रंथ है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको जो है सुबंधु के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं, यही जो है इनके आंसर हो जाएंगे। डोंट वरी, जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी मैंने इसके वीडियो के एंड में जो है ऐड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, भारतवर्ष शब्द का पहला उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है। जो भारतवर्ष शब्द है ना, भारतवर्ष, इस शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमें किस शिलालेख में जो है मिलता है, तो ये हमें शिलालेख मिलता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलिंग का राजा खारवेल होता था, इसी का एक शिलालेख है हाथी गुम्फा शिलालेख, ठीक है। इसी शिलालेख से हमें जो है भारतवर्ष शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, जो है अर्थशास्त्र को कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। और अर्थशास्त्र में जो विविताध्यक्ष है, इस शब्द का प्रयोग जो है किया गया है। तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, मौर्य काल के समय में। तो ये जो शब्द था विविताध्यक्ष, ये चरागाहों का अध्यक्ष के लिए जो है यूज किया जाता था। मतलब जो मौर्य साम्राज्य होता था उस समय जो चरागा होते थे ना, चरागा क्या होते हैं, जो गाय भैंस के चरने की जो जगह होती है ना, या फिर वो जो जगह होती है वहां पर जो पशुओं को चराते हैं, उसी को चरागा बोला जाते हैं। उसका जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता था, उसको विविधाध्यक्ष बोला जाता था, ठीक है, विविधाध्यक्ष बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है डाइमेकस किसके दरबार में आया था। तो आप सभी जानते हैं डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। बिंदुसार कौन होता था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो है बेटा होता था। और बिंदुसार का बेटा कौन होता था, अशोक होता था, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं चेन वाइज, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य वंश की जो है नींव डाली गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन होता था, बिंदुसार होता था, ठीक है। बिंदुसार होता था और बिंदुसार का बेटा जो है कौन होता था, बिंदुसार का बेटा अशोक होता था, ठीक है।
आई होप ये बिंदुसार इसका नाम कैसे पड़ा था आप सभी के जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है ना, उस समय विष कन्याएं होती थी। विष कन्याएं मतलब जो है अगर वो किसी को नोच लेती थी या फिर खरोच देती थी ना, तो उनके अंदर अंदर जो है इतना जहर होता था कि सामने वाला बंदा जो है उसी टाइम मृत्यु हो जाता था। ये बात जो है चाणक्य को पता थी, और चाणक्य इसी बात को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर जो है उसके खाने में देता था, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है, जब इस शरीर को लिमिटेड मात्रा में कुछ सोर्स दिया जाए ना, तो कुछ समय के बाद जो हमारा जो शरीर है ना, उस चीज का जो है आदी हो जाता है, मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा सा उसके खाने में जहर देते थे, ताकि जो है विष कन्या का जो है उसके ऊपर प्रभाव ना हो सके। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो इनकी पत्नी होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, दुर्दुरा, वो जो है इनका जूठा खाना खा लेती है। ठीक है, जूठा खाना खाने से जो है जहर उनके बॉडी में भी चला जाता है, जिससे जो है बिंदुसार जो है उसके शरीर पर जो है बिंदु बिंदु सी जो है पैदा होती है। ठीक है, मतलब इसके शरीर में बिंदु बिंदु ऐसे ऐसे जो है होती हैं, और इसी वजह से जो है इनका नाम बिंदुसार पड़ जाता है। ठीक है, ये एक छोटी स्टोरी थी, ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है मौर्य प्रशासन में सन्निधाता का अर्थ क्या होता था? तो मौर्य प्रशासन में एक और शब्द होता था सन्निधाता। तो सन्निधाता का अर्थ क्या होता था? सन्निधाता का अर्थ होता था राजकोष और भंडार गृह का जो है ये प्रमुख होता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो राजकोष होता था, यानी कि जो पैसा वगैरह होता था, इकोनॉमी वगैरह होती थी, और जो भंडार गृह होता था, यानी कि खाने के रखने का जो जगह होती थी ना, भंडार गृह, जहाँ पर जो है स्टोर किया जाता था भंडार गृह, तो उसको जो है क्या बोला जाता था? सन्निधाता बोला जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? अंतिम मौर्य शासक वृहदरथ की हत्या जो है किसने की थी? तो अंतिम मौर्य शासक, सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कौन सा अंतिम शासक था, तो ये वृहदरथ था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृहदरथ था, और इसकी जो हत्या की थी वो इसी का जो है सेनापति होता था। कौन होता था? पुष्यमित्र शुंग होता था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी हत्या करके किस नवीन राजवंश की जो है नींव डाली थी? तो शुंग वंश की जो है नींव डाली थी। ठीक है, शुंग वंश की जो है इसने नींव डाली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण हमें जो है कहां से प्राप्त होता है? मतलब चंद्रगुप्त का जो प्राथमिक जीवन था ना, मतलब बचपन में वो कैसा था, क्या क्या करता था, वो सारी चीजें हमें जो है कहां से प्राप्त होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावंश से जो है ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, महावंश से जो है हमें ये सारी चीजें जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका बचपन कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमाई नामक अधिकारी का संबंध किस से था? तो मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, इंडिका की जो पुस्तक है ना, वो किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा जो है लिखी गई है। अब मेगास्थनीज के द्वारा जो है उल्लिखित है एक एस्ट्रोनोमाइक नामक अधिकारी, मतलब इसने जो है ऐसे अधिकारी का एक जिक्र किया है, और ये जो अधिकारी होता था ये किसका अधिकारी होता था? नगर अधिकारियों से होता था, जिला अधिकारियों से होता था, ग्राम अधिकारियों से होता था, या फिर घुड़सवारों से होता था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमाई नामक अधिकारी जो होता था, इसका संबंध नगर के अधिकारियों से जो है होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या होता था? ठीक है, तो मौर्य काल में एक और होता था समाहर्ता। तो समाहर्त का अर्थ क्या होता था? समाहर्ता का जो है अर्थ होता था राजस्व के मुख्य संग्रहकर्ता और करों के आकलन की देखरेख करने वाला अधिकारी। ठीक है, ये होता था भाई। ठीक है, अधिकारी, या फिर इसको बेसिक से आप क्या बोल सकते हैं? बजट जो तैयार करता है ना,
बजट तैयार करने वाला, इसको बोला जा सकता है। बजट को तैयार करने वाले को क्या बोला जाता था मौर्य साम्राज्य में? समाहर्ता बोला जाता था। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखना, बजट की जो देखरेख करता है या फिर बजट बनाता है। ये राजस्व का मुख्य संग्रह करता है, मतलब जो कर इकट्ठा करता है या फिर करों का आकलन करता है, यानी कि जो है एनालाइज करता है, वो जो है मौर्य साम्राज्य में क्या कहा जाता था? समाहर्ता जो है ये कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? मौर्य काल में निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? तो मौर्य काल में जो है किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग होते थे, जिनमें से पहला विभाग होता था चल मुद्रा एवं दूसरा होता था लेखा। तो ये दोनों ही जो विभाग होते थे ये किस अधिकारी के अंडर होते थे? तो ये होते थे अक्षपटलाध्यक्ष के अंडर होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये जो अक्षपटलाध्यक्ष होता था ना अधिकारी, इसके अंडर जो है दो विभाग होते थे, एक तो चल मुद्रा और दूसरा होता था लेखा होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसको भेजा था? आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक ने जो है विभिन्न विभिन्न स्थलों पर जो है बौद्ध स्थल को प्रसार करने के लिए जो है डिफरेंट लोगों को भेजा था। उसी में जो है महाराष्ट्र में इसने जो है किसको भेजा था? तो महाधर्म रक्षित को भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? 13 में बोला गया है निम्नलिखित स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की जो प्राप्ति की गई है, यानी कि एक मूर्ति है उसके चारों तरफ शेर बना हुआ है। ठीक है, शेर बना हुआ है चारों तरफ। ठीक है, और ये कैसे बैठे हुए हैं? बैठे मुद्रा हुए हैं, एक दूसरे की पीठ से सटाकर बैठे हैं। ठीक है, एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाकर बैठे हैं। ठीक है, पीठ लगाकर बैठे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रतिमा है सिंह की या फिर शेर की, ये कहां से प्राप्त की गई है? तो ये सांची से प्राप्त की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? अशोक के किस शिलालेख में रानी करुवाकी और उनके पुत्र तिवारा का जो है उल्लेख मिलता है? तो अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिनमें उनकी पत्नी और उनके पुत्र जो तिवारा है उसका उल्लेख जो है हमें मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रानी का शिलालेख। ठीक है, रानी के शिलालेख से हमें किसका उल्लेख मिलता है? रानी करुवाकी और उनके पुत्र तिवारा का जो है हमें यहां से उल्लेख मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पश्चिम भारत में सौराष्ट्र के विलय को जो है प्रमाणित करता है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है ना, इससे हमें यह प्रमाण मिल जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है पश्चिम भारत में सौराष्ट्र का जो है विलय कर लिया गया था। ठीक है, 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाने से पहले हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये पर्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अशोक जो है इसका महान सम्राट था, हुमायूं नहीं हो सकता। हुमायूं ने किसकी स्थापना की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और मुगल साम्राज्य में इसी सीक्वेंस वाइज सीरीज में जो है इससे पहले टॉपिक में करवा चुका हूं, आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाइएगा और ये मुगल काल का संपूर्ण टॉपिक आप देख डालिएगा। ठीक है, बिंदुसार नहीं हो सकता क्योंकि बिंदुसार अंतिम शासक कैसे होता है? बिंदुसार तो दूसरा शासक था, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है शासक ये बना था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है मौर्य शासक संप्रीति किस धर्म का संरक्षक होता था? तो ये एक मौर्य शासक होता था जिसका नाम था संप्रीति। ये किस धर्म का संरक्षक था, यानी किस धर्म की ये रक्षा करता था?
तो जैन धर्म का जो है ये संरक्षण करता था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता का अर्थ क्या था। अभी ऊपर देख के आए हैं सन्निधाता के बारे में, तो ये एक तरीके से जो है बजट तैयार करने वाला जो है अधिकारी होता था, यानी कि राजकोष इकट्ठा करने वाला और कोषाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, सन्निधाता का अर्थ होता था राजकोष को इकट्ठा करना और जो है उसका आंकलन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था। ये मिश्रा लिख दिया है, मिश्र आएगा भाई यहां पे। ठीक है, मिस्र आएगा। मिस्र का शासक कौन होता था, तो सिकंदर नहीं होता था, एंटियोकस प्रथम नहीं होता था, टोलमी द्वितीय फिलेडाल्फस होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, तो ये मिस्र का राजा जो है समकालीन होता था चंद्रगुप्त मौर्य के, टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, 20 में बोला गया मौर्य काल में राज्य की आय मतलब जो आय है ना, मुख्य स्रोत क्या था। मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य था, इस साम्राज्य में जो है राज्य की आय किससे जो है प्राप्त होती थी, किससे जो है ये इकट्ठा करते थे धन वगैरह। तो नमक कर से करते थे नहीं, जल कर से करते थे नहीं, तो भूमि कर से करते थे नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता भूमि जो है यहां से जो है ये राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होती थी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में बोला गया पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो किस वंश के शासकों ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश के शासकों ने जो है पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग जो है ये मौर्य वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया मेगास्थनीज के अनुसार किस मौर्य शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का जो है प्रयास किया था। तो सबसे पहले जो है नौसेना स्थापित करने का प्रयास जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जो है ये प्रयास किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं। तो आप सभी जानते हैं ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा पढ़ा गया है, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा जो है ये पढ़ा गया है, प्रिंसिप के द्वारा जो है पढ़ा गया। 1867 में शायद जो है इनके द्वारा ये सर्वप्रथम पढ़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन भिक्षु के शिष्य बने थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे आप सभी जानते हैं जीवन के अंतिम दिनों में जो है इन्होंने जैन धर्म को जो है अपना लिया था, और ये किसके शिष्य बन गए थे, तो ये जो है भद्रबाहु के जो है शिष्य बन गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्या बोला गया, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। आप सभी जानते हैं सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के जीतने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था, ये आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम हेलेना था। ठीक है, हेलेना था। ठीक है, ये नाम याद रखना भाई, पूछा गया है आज तक, बहुत पहले भी पूछा गया है, एसएससी में तो ना जाने ये क्वेश्चन जो है कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखना, हेलेना नाम था इसका सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का, जिसका विवाह जो है ये किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, मौर्य से कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दहेज में इसको क्या मिलता है, महाभारत देखी है ना आपने, महाभारत में गांधारी कहाँ की थी, गांधार प्रदेश की थी। ठीक है, गांधार नरेश। ठीक है, गांधार प्रदेश। ठीक है, तो दहेज में इसको क्या मिलता है, गांधार प्रदेश जो है इसको दहेज में मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप याद रख सकते हैं, जिससे जो है आपकी चीजें जो है माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, महान सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नहीं भेजा। तो आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोगों को डिफरेंट जगह पे भेजा था, जैसे कि संप्रीति को कहाँ भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, ये किस किस को भेजा था, रक्षित को भेजा था।
ठीक है, धर्म रक्षित को भेजा था। 26 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा महेश। ठीक है, महेश को जो है कहीं भी प्रचार के लिए नहीं भेजा, बाकी रक्षित को, महादेव को और धर्म रक्षित तीनों को जो है भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कर मौर्य काल में भूमि संबंधी कर से जो है संबंधित नहीं था। तो भूमि कर से संबंधित इनमें से जो है कौन सा कर नहीं हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो शुल्क कर है ये भूमि कर से संबंधित नहीं है, बाकी भाग कर भी भूमि कर से संबंधित है, बलि कर भी जो है भूमि से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। इंडिका पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप सभी जानते हैं इंडिका पुस्तक को जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा जो है लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे जो मेगास्थनीज ने पुस्तक, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका पुस्तक लिखी है। अब ये पूछ रहा है कि इंडिका पुस्तक में जो है जो दक्षिण भारत था ना, दक्षिण भारत के किस राज्य या फिर राजवंश लगा लो का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो किसका उल्लेख मिलता है, तो ये पांड्य वंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। आप सभी जानते हैं कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र को लिखा गया था। इसमें कितने अधिकरण और श्लोक हैं, तो इसमें जो है कितने अधिकरण और श्लोक हैं, 6000 तो इसके अंतर्गत श्लोक है। ठीक है, 6000 श्लोक जो है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें 15 तो अधिकरण है और 6000 उसमें श्लोक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप स्वामी कहा गया है। तो किस पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप स्वामी कहा गया है, तो महावंश पुस्तक है ना, इसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का जो है स्वामी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया नंद वंश के अंत के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो आप सभी जानते हैं, ऊपर मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता था, धनानंद होता था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता था, धनानंद होता था। इसने जो है, धनानंद ने किसकी इंसल्ट की थी, इसने जो है चाणक्य की इंसल्ट करके, ठीक है, चाणक्य की इंसल्ट करके यानी कि बेइज्जती करके जो है अपने दरबार से भगा दिया था। उसी के बाद जो है चाणक्य ने बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है तैयार किया, रेडी किया, और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर जो है मौर्य साम्राज्य की नींव डाल दी थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है 32 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है, 33 में पूछ रहा है अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था। यहां पे किसी नहीं आएगा, किसको नियुक्त किया था। ठीक है, ठीक है, तो अशोक ने जो है सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए जो है किसकी नियुक्ति की थी, तो ये किसकी नियुक्ति की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धम्म महामात्र की जो है ये नियुक्ति की थी। ठीक है, धम्म महामात्र की जो है ये नियुक्ति की थी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक को यूनानियों के द्वारा अमित्र घात कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं अमित्र घात जो है बिंदुसार के लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनानियों के द्वारा जो अमित्र घात है ना, ये किसके द्वारा यूज किया गया है, तो मौर्य शासक बिंदुसार था, उसी को जो है अमित्र घात बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, अभी बता के आया हूं, तो जो है धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए नंद वंश की स्थापना किसने की, नंद वंश की स्थापना
तो नंद वंश की जो स्थापना थी ये महापद्म नंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, महापद्म नंद जी के द्वारा जो है ये नंद वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया सम्राट अशोक ने निम्नलिखित युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था सम्राट अशोक ने? आप सभी जानते हैं कलिंग का एक युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? वर्तमान को जो हमारा उड़ीसा है ना अभी का, यहीं पर जो है ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ठीक है, 261 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था, आपको याद रखना है। और इसी युद्ध में जो है इतनी मार कटाई कर दी थी इसने अशोक ने, उसके बाद जो है इसके अंदर से जो है गिलैनी उत्पन्न हो गई थी। मतलब ये खुद से नफरत करने लगा था कि यार क्यों इतनी हत्याएं करना क्या जरूरी है। उसके बाद जो है इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कलिंग का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में क्या बोला गया? मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासन द्वारा जो है डैश के दरबार में भेजा गया था। तो यूनानी शासन के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज को भेजा गया था, जिसकी पुस्तक इंडिका है। ठीक है, इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी और मेगास्थनीज को जो है यूनानी शासन के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया? 38 में बोला गया मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। तो कौन होते थे? तो ये कृषि के होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया? अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी जानते हैं कौटिल्य के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया किस साम्राज्य में कंटक शोध नामक एक प्रकार का न्यायालय था? तो एक प्रकार का न्यायालय होता था, मतलब इसमें जो है मतलब लोगों के साथ न्याय किया जाता कि किसी के साथ बुरी हो जाता था, कुछ बुरा हो जाता था, उसको न्याय किसके द्वारा किया जाता था? कंटक शोधक के द्वारा जो है उसका न्याय किया जाता था। और ये जो कंटक शोधक जो न्याय होता था ये किस साम्राज्य में होता था? कुषाण वंश में नहीं होता था, मौर्य साम्राज्य वंश में होता था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में कर रोपण के बारे में बात की है? तो अशोक का जो शिलालेख है, किस शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि कर रोपण के बारे में हमको जो है जानकारी प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रुम्मनदेही का जो शिलालेख है यहीं से हमें जानकारी मिलती है अशोक के कर रोपण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया? 42 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस साक्षी, साक्षी नहीं आएगी, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, साक्ष्य आएगा। ठीक है, साक्ष्य, साक्ष्य से हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो निम्नलिखित में से मतलब 4 यहाँ पर जो है अभिलेख दिए गए हैं, शिलालेख दिए गए हैं, किस शिलालेख से जो है हमें मौर्य काल के बारे में जो है जानकारी नहीं मिलती है? अशोक के लेख से तो भाई हमें जानकारी मिलती है, जाहिर सी बात है। अशोक किसका जो है शासक था? मौर्य साम्राज्य का शासक था। अब इसके शिलालेख में तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी ऑब्वियसली बात है मिलेगी। यूनानी लेखक के विवरण में भी हमें जो है मौर्य साम्राज्य का जो साम्राज्य है उसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि यूनानी जो राजा था उसको हराया था, वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तो पूरा भरा पड़ा है चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य साम्राज्य से भरा पड़ा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांड जो है ना, यहां से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम कब ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया? तो आप सभी जानते हैं 1837 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एनटीपीसी और एसएससी के अंतर्गत। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई अशोक की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, एवरीथिंग डिटेल आपको अच्छे से याद करनी है। बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, या ये जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा उसको अपने पीडीएफ नोट्स में जो है संभाल के रख लीजिएगा। एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम ना हो ना तब तक तो जो है संभाल के रखना ही रखना आपको चाहिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 305 ईसा पूर्व लगभग, ठीक है। तो 305 ईसा पूर्व लगभग जो है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर हार गया था, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था, और यहीं पर जो है सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपनी बेटी का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 में क्या बोला गया, श्रीनगर कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। श्रीनगर शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो श्रीनगर की जो स्थापना है ये माफ कीजिएगा, अशोक के द्वारा की गई थी। कहां है अशोक भाई, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है ना, इसी का शहर की स्थापना जो है, श्रीनगर शहर की स्थापना जो है अशोक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में क्या बोला गया, बिंदुसार के समय में अशोक को कहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो अवंती उज्जैन का जो है इसको राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिंदुसार किसका पुत्र था, बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, और जो अशोक था वो किसका पुत्र था, वो बिंदुसार का जो है पुत्र होता था। तो बिंदुसार के समय में अशोक को सर्वप्रथम कहां का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया था, यानी कि गवर्नर। तो ये अवंती जो है उज्जैन का जो है ये यहां पे गवर्नर जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में बोला गया अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र में जो है किस तरह का जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथ नहीं था, सामाजिक ग्रंथ नहीं था, राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी जो है अर्थशास्त्र से मिल जाती है, ठीक है। 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में क्या बोला गया, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने जो है शासन किया था। ऊपर मैं बता चुका हूं, पहले जो है नंद वंश आया, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद की मृत्यु किसने की, धनानंद की मृत्यु की चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। अब मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो उसी का सेनापति होता था जो है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग यहां पर लिख देता हूं, पुष्यमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो है किसका सेनापति होता था, तो ये बृहद्रथ का सेनापति होता था। इसी ने जो है किसकी मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो ये जो है बृहद्रथ की हत्या करके जो है नवीन शुंग वंश की जो है नींव डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर। ओनली 2 क्वेश्चन रह गए, फटाफट इनको देख लेते हैं। 49 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के उस राजा का नाम बताइए जो आजीवक संप्रदाय को जो है मानता है। 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय का जो है संरक्षक माना जाता है। सॉरी, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों स्रोतों से कहां से जो है हमें मौर्य काल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ भी बिल्कुल ठीक है, बौद्ध ग्रंथ से भी हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख से तो हमें जानकारी मिलती ही मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें जो है जानकारी मिलती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी ग्रंथों से जो है हमें चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये आज के हमारे जो है टॉप 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन जो है मैंने हम आपसे यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं मौर्य काल के बारे में, ठीक है। अब आप मेरे लिए क्या करेंगे, आप मेरे लिए ये करेंगे, कमेंट सेक्शन में एक तो ये बताएंगे कि भाई इस 50 क्वेश्चनों में से कितने आप एग्जैक्ट यहां पर ठीक कर पाए हैं। दूसरा आप मेरे को बताएंगे वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है, और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और बहनों के साथ। और कोई बच्चा पहली बार जो वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही डिटेल से हम यहाँ पर जो है तैयारी करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की हो गई या फिर हरियाणा पुलिस की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जो है सारी PDF जो है, सारे नोट्स आप हमारे प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीक इसी नए सेशन के तौर पर। तब तक के लिए धन्यवाद।